सोमपाल सिंह, राजस्थान सरकार में SMO हूँ और 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमारे यहाँ 2 साल बढ़ा दिए हैं तो 61 साल में चल रहा हूँ। और सर, आयुर्वेद एक ऐसा संगम है कि जिसमें हम जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया कि जब हम पढ़ते थे तो हमने भी ऐसा ही देखा आयुर्वेद में शायद मरीजों की कमी है। मैंने 89 में ग्रेजुएशन किया था और चूंकि हरियाणा से अस्तित्व से किया था, यहाँ पर पूरा ही बॉर्डर के ऊपर फोकस रहता है। मैं जो है 93 में गवर्नमेंट सर्विस में गया था और वहाँ जब सर्विस करते थे तो हमने ये देखा कि हमारे पढ़ते टाइम भी कॉलेज में भी पेशेंटों की कमी थी और सर्विस की तो भी वहाँ पर ऐसा ही लगता था, गांव में भेज दिया तो शायद पेशेंट आते थे और हमने सोचा कि तो शायद ये जिंदगी तो पेशेंटों के साथ ऐसी निकलेगी, कोई आएगा कुछ खाएगा। फिर क्या हुआ कि 2000 में एक बार मेरा आयुर्वेद से विमुख भी हो गया था, भाई पेशेंटों में बहुत ज़्यादा कुछ दम नहीं है। और मैंने राजस्थान सरकार में ही दोबारा मिलके और अपना डेप्यूटेशन करा लिया था ICDS के अंदर। मैं 8 साल CDPO रहा राजस्थान सरकार में ICDS के अंदर। उसके बाद 2 साल में मैं डिप्टी डायरेक्टर रहा ICDS के अंदर अलवर में। उसके बाद फिर मुझे जयपुर राजधानी के अंदर लगा दिया था एज ICDS PO। तो वहाँ जब रहा तो ब्यूरोक्रेट से काफ़ी आपस में कहना सुनना होता था, बहुत कुछ होता था। तो मैंने सोचा कि यार ब्यूरोक्रेट्स के आसपास रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम तो ट्रेंड आदमी हैं, हमें तो आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, पेशेंटों से संपर्क रखना चाहिए। तो एक सर्जरी में दवे सर हैं हमारे HOD थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे मेरा उस दौरान ही परिचय हुआ था। तो उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब आप गलत जगह फंसे हुए हो, डेप्यूटेशन पे आप वापस आयुर्वेद में आओ। तो उसी दिन मेरा ये हुआ कि मैं वहाँ से रिजाइन देके वापस अपने विभाग में आ गया। 2 साल में राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर में दवे सर के साथ मैंने काम किया। उसके बाद 12 के बाद मैंने वापस जो है आयुर्वेद में गो बैक किया और अब मैं बताऊं कि मेरा खुद का एक प्रोक्टोलॉजी का आयुर्वेद हॉस्पिटल अलवर में चल रहा है, जिसको मेरा स्टाफ संभालता है। मैं सुबह शाम देखता हूँ और अभी डिप्टी डायरेक्टर तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, फॉरवर्ड कर दिया, हॉस्पिटल है मेरा पूरा। उसके बाद जब ये कोरोना काल आया तो वही बात थी कि रस औषधियों से पेशेंटों को संभालना बड़ा टेढ़ा हो रहा था। तो उस समय हमें सबके प्रिय रंजन जी तिवारी जी से परिचय हुआ ऑनलाइन। और आपका मैंने सड़क पानी बात देखा और सड़क पानी इतना अलवर में बिका, मतलब कहीं मिल नहीं रहा था, तो बना बना के आज भी मेरे यहाँ शॉप पे बहुत बिकता है। तब से मुझे लगा कि हाँ आयुष दर्पण से जुड़ना तो चाहिए। फिर कई बार मेरा 2-3 बार चंद्रमुख जी से वार्तालाप हुई, वो गुजरात में आते थे, वहाँ बात हुई। फिर एक बार जयपुर में काला मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप एक बार मेरे पास आओ। तो उसी दौरान आयुष दर्पण में मैंने एक बार शिवानी मैडम का देखा, तो बोला यार अपन वहाँ महाराष्ट्र जाएंगे तो क्यों नहीं है, किसी आसपास से देख कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवानी मैडम से जब हम मिले तो हमें लगा अब महाराष्ट्र ना जाके यहाँ रहने में ज़्यादा फायदा है। और शिवानी मैडम ने एक्चुअल में जितनी भी थ्योरी थी अग्निकर्म विधिकर्म की, वो सब बहुत अच्छा बताया। और मर्म के अंदर में पहले आपके सर सुनील जोशी जी से जुड़ा हुआ था, तो वो राजस्थान जाते थे, 2-3 बार NIU में वर्कशॉप हुई, मैं उधर वहाँ ब्यूरोक्रेट्स में था तो परिचय अच्छा हो गया था, तो वहाँ से सीखता रहता था। फिर मैंने एक बार सर की जो है ऑनलाइन मर्म का जहाँ कहीं उनके अटकता था तो मैं आपका ऑनलाइन मर्म निकाल के देखता था कहाँ मिलान कर रहा है। मैंने क्रॉस टैली में काफ़ी कुछ की, तो निर्णय निकला सर जो है परफेक्ट चीज़ बता रहे हैं दोनों। तो इस तरह से मैं जो है आयुष दर्पण से जुड़ा और आयुष दर्पण में अब मुझे लग रहा है एक्चुअल में आयुष दर्पण आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए और आयुर्वेद का विकास करने के लिए बहुत सही एक रास्ता है। और मंचासीन सभी अधिकारी कर्मचारियों को और जितने भी हमारे साथ आए हुए कलीग्स हैं सबको मैं तो यही कहता हूँ आयुष दर्पण की जो दिशा है वो आयुर्वेद को ऊपर ले जाने के लिए है। और आयुष दर्पण का जो वर्क करने का स्टाइल है, चाहे आप वीडियो में देख लो, अनावश्यक विज्ञापन नहीं मिलेंगे, जितना जो बताना है वही बताते हैं।
और शिवानी मैडम तो वही बताती हैं जो एग्जैक्ट लगता है। आज तो कोई पूछता है तो मैंने भी देखो अपन ने इतना किया है, इतना ध्यान देना आगे से। और तिवारी जी ये कहते हैं देखो मुझे ज्यादा रस का नहीं, अब रस का सब जमाना गया, अब तो आपको घास फूस ही खाके काम चलाना पड़ेगा। और ये जो सबको स्वास्थ्य देने की जो बात है ना, तो जो मोदी जी का एक एम है कि हम सबको स्वास्थ्य दे, सारी पृथ्वी पे जो है स्वास्थ्य पनपे, वो बात जो है नाड़ी और पन के द्वारा नवीन जोशी सर ने जो बताई है वो एक्चुअल है कि हम मर्म से बिना खर्च किए हुए बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं। और मेरी यही आशा है कि आयुष दर्पण इस तरह से चलता रहे और आगे भी भविष्य में हम बहुत अच्छा करें। और सर हम सब आपके साथ हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो, राजस्थान में किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो आप याद रखना सर।